नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ एजुकेशन सेंटर में एसके झा सर की बुक की चैप्टर 3। यह है भौतिक विज्ञान का चैप्टर 3 चलेगा, स्पीड और वेलोसिटी। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 को लगाया है और दूसरे चैप्टर में सदिश और अदिश राशि है, जो कि जिसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने सीधे चैप्टर 3 की ओर प्रस्थान कर गए। चैप्टर 3 में है गति और मोशन। इसमें गति और वेलोसिटी, इसमें थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसका थ्योरी सेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बात करें दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक एक को अच्छे तरीके से। अब दूरी किसको कहते हैं? दूरी किसी खास समय पे चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी क्या है कि किसी स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस लंबाई को क्या कहते हैं? हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, और जबकि दूरी का एसआई मात्रक भी क्या है? मीटर होता है, और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन के अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। याद रखिएगा, दूरी का जो विस्थापन होगा वो 1 या 1 के बराबर ही होता है। दूरी बाय विस्थापन आइदर ग्रेटर देन 1। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन के अनुपात में क्या होगा? देखिए, दूरी की बात की जाए, ये दूरी है 4 + 3 + 4 + 3 इक्वल टू क्या है? दूरी है। अगर विस्थापन की बात की जाए, ठीक है, ये 5 + 5 बराबर क्या है? 10 है। दूरी बटे विस्थापन, इसलिए दूरी बटे विस्थापन, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे। दूरी बाय विस्थापन 14/10/10/5। दूरी विस्थापन का रेशियो हो जाएगा 7:5। अब देखिए, अगर कोई गाय एक वृत्ताकार पथ में 2/1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन क्या होगी अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है? ठीक है, देखिए विस्थापन दिया हुआ है 7 मीटर, यानी 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर, हो गया कितना? 14 मीटर टोटल। और दूरी क्या दिया हुआ है? 2.1/2। तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 2πr इंटू 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, और 7 इंटू, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 11 को अगर कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 × 55 और 55 2 जा 110 मीटर। अब यहां देखिए, किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है। किसी वस्तु को 5 मीटर तक फेंका गया, 5 मीटर फेंका गया, या समझिए 10 मीटर फेंका गया, और वह वस्तु क्या होगा? पुनः
वापस आ जाता है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ विस्थापन क्या हो गया, किसी कोई वस्तु है जिसको 5 मीटर हम ऊंचाई पर फेंके और वह पुनः वापस आ गया, तो इसका दूरी हो गया 5 मीटर, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होगा, 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का, क्या हो गया 10, और विस्थापन 0 हो गया। अब 10/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/0 या इन्फिनिटिव लिख सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों में से कोई आंसर में अगर मिले तो आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव रहे या 10/0। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ की वृत्त एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, ठीक है। उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 23 मीटर, और 144 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, वो चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ 23 मीटर है, अगर यहाँ चक्कर लगाएगी पूरा, ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, वृत्ताकार पथ की परिधि इतना मीटर दिया हुआ, चक्कर लगाने में पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चलेगी और फिर कहाँ आ जाएगी, ए तक ही आ जाएगी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, याद रखिएगा। अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, याद रखिएगा, दूरी सिर्फ परिमाण को ही व्यक्त करता है, और विस्थापन परिमाण एवं दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक 0 होता है, दूरी क्या होगा, सदैव धनात्मक 0 होगा, जबकि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक तथा 0 भी हो सकता है। विस्थापन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी की अगर बात की जाए तो सदैव धनात्मक और 0 होगी। यह अदिश राशि है और यह क्या होगा, सदिश राशि है। अब चाल की बात की जाए, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है, और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में क्या होगा, दिशा और परिणाम दोनों होंगे। अब वेग की बात की जाए, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर होगा विस्थापन बाय समय, और इसका एसआई मात्रक मीटर सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। अब वेग की बात की जाए, वेग वेग को देखिए, वेग का मतलब हुआ जैसे यहां से किसी वस्तु को हम फेंकेंगे, यहां से फिर, ठीक है, यहां क्या होगा, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और अंतिम वेग, ठीक है, दोनों वेग का अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, चाल और वेग, चाल केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि होता है। चाल क्या होगा, अदिश राशि होगा। वहीं अगर वेग की बात की जाए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और यह सदिश राशि होगा। किसी वस्तु के चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का वेग के परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी के उस वस्तु को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब एक्सीलरेशन की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे टाइम। अब ए हो गया यहाँ त्वरण, और भी हो गया वेग माइनस
यू, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटे टाइम। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स होता है बाई सेकेंड। इसको अगर हम मीटर सेकेंड एस ऊपर चला गया। त्वरण का बीमा की अगर बात की जाए तो LT2 MLT2 हो जाएगा इक्वल टू MLT2। महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा। याद रखिएगा, अगर वेग एक समान रहेगा तो उसका त्वरण का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। वेग 10 मीटर सेकेंड है, ठीक है, वेग 10 मीटर सेकेंड है, 10 मीटर सेकेंड, 10 मीटर सेकेंड और 10 मीटर सेकेंड, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होगा, भी ए बराबर v माइनस यू बाई टाइम। 10 माइनस 10 बराबर क्या होगा, 0 बाई 2, क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए, प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकेंड और अंतिम वेग दिया हुआ है 20 मीटर सेकेंड। तो क्या होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टाइम। तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, 20 मीटर और प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकेंड। तो 20 माइनस 10 बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर अंतिम वेग 10 मीटर सेकेंड दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई 2। तो 10 माइनस 20 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। याद रखिएगा, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी क्या होगा, समान रहता है। जैसे 2 मीटर सेकेंड है, 2 मीटर सेकेंड और 2 मीटर सेकेंड बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, तो मान क्या होगा, त्वरण का मान समान रहता है। अब यहाँ क्या हो गया, 4 माइनस 2, अंतिम वेग क्या होगा 4 और प्रारंभिक वेग क्या होगा 2। अब बाई टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, तो बाई 2 यानी 1 मीटर सेकेंड और अंतिम वेग 6 मीटर सेकेंड और प्रारंभिक वेग 4। 6 माइनस 4 बाई 2 बराबर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां देख लीजिए, अगर त्वरण, अगर अंतिम वेग बड़ा हो, ठीक है, अगर प्रारंभिक वेग बड़ा हो, अगर अंतिम वेग बड़ा हो तो त्वरण, अगर प्रारंभिक वेग बड़ा हो तो मदन। मंदन लिखने का ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उदग्र की बात की जाए, उदग्र की बात की जाए तो देखिए, u बराबर 0 अब v बराबर 0, यानी इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और फाइनल पॉइंट। यह है फाइनल पॉइंट और यह है क्या है, इनिशियल पॉइंट। विरामावस्था से चलेगा u बराबर 0 और ब्रेक लगने पर क्या हो जाएगा, v बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर आवर है तो 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए तो उस कार का मंदन का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, u बराबर यहां दिया है 72 किलोमीटर, प्रारंभिक चाल जो होगा वो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है 72 को किलोमीटर आवर को अब चेंज करेंगे, क्या होगा 5/18। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर सेकेंड।
और v बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या आया 20। अब यहाँ पर करेंगे त्वरण बराबर a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ क्या आया हमको, अंतिम प्रारंभिक वेग क्या है, अब v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है v का मान और ये 20 है। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, -4 मीटर सेकेंड। अंतिम वेग यहाँ दिया हुआ ही नहीं है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर 5 -4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नोट, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तर ए है। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है, जबकि त्वरण लिखने के लिए ऋणात्मक का उपयोग नहीं करेंगे। अब गति का समीकरण देख लीजिए। इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त ही कर देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, उसको भी हम लोग लगा लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। एस बराबर विस्थापन, गति का समीकरण हम पढ़ रहे हैं। विस्थापन u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण यानी एक्सीलरेशन और t बराबर टाइम, आप लोगों को पता है। अब गुरुत्वाकर्षण त्वरण ग्रेविटेशनल रिएक्शन, गुरुत्वाकर्षण का मान जानते हैं हम लोग 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आप लोग। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान यह उत्तर है। देखिए मान है, फ्रैक्शन में इतना दिया हुआ है और गुरुत्वाकर्षण का मान दिया हुआ क्या, 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, अन्यथा 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर हमने मन में लेना हो तो गति को 2 भागों में बांटा गया है, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल यानी उदग्र और क्षैतिज। अब हॉरिजेंटल की पहले बात की जाए तो पहला होता है v बराबर यानी त्वरण बराबर v u प्लस a बाई ए टी, और दूसरा होता है s बराबर u t हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये सारा फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए, इसको एक कॉपी और कलम लेकर नोट करते चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताते, लाइक और कमेंट करते रहना है कि आपको यह सीरीज कैसी लगी, क्या इसके साथ थ्योरी सेक्शन आए या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आपको चाहिए। जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए, और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। यहाँ देखिए गति के समीकरण के नाम और उसका संबंध, माना कि u बराबर 0, a बराबर 0, ये मान लेना है अपने मन में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। वेग समय को बताता है, विस्थापन समय को बताता है और विस्थापन वेग को बताता है, याद रखिएगा ये तीनों। अब ग्राफ की बात की जाए, देखिए पहले में अगर बात की जाए तो पहले में वेग क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरे में क्या है, वेग घट रहा है, और तीसरे में क्या है, समान रह रहा है, एक समान, और चौथे में है जो विरामावस्था में है, और पांचवा कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। यही ग्राफ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद।